नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जो मेरे साथ व्यूअर्स बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, वो सभी उमेश अग्रवाल जी को जानते होंगे। और जो रिसेंटली जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूँ, उमेश कुमार अग्रवाल, वन ऑफ द वेरी वेरी अर्ली गेस्ट दैट वी यूज्ड टू हैव ऑन आवर शो। तब से ये इंडिया क्रॉनिकल डॉट इन को एस्टैब्लिश करने में बिजी थे, फाउंडर एंड एडिटर है उसके। ही इज डूइंग अ मार्वलस जॉब व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। पकड़ बहुत अच्छी है एंड ही इज एबल टू डीकोड द इवेंट्स बिफोर दे हैपन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये और अंकित शाह बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। और ये लोग इनकी रात को खुफिया बातें शुरू होती हैं, तो एक खुफिया चर्चे में मैं भी शामिल हो गई थी। पता चल रहा है कि भारतीय सरकार धीरे धीरे कुछ एक नोट्स को विड्रॉ कर रही है और कुछ नोट्स को इंट्रोड्यूस ज्यादा नंबर्स में कर रही है। हो क्या रहा है पीछे से, ये कुछ तो गेम बड़ी चल रही है। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हैज इज स्टिल इन प्रोसेस, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कुछ बड़ा, कुछ बड़े की तरफ इशारा हो रहा है ये। जी उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। देखिए, भारतीय सरकार क्या कर रही है आपको सबको याद होगा। 2016 में रात को 8 नवंबर 8 बजे रात को सबको याद है 500 और 1000 रुपए के नोट गवर्नमेंट ने इनवैलिडेट कर दिए थे। बोल दिया था ये लीगल टेंडर नहीं है। उस समय 86% ऑफ द करेंसी वेर इन 500 एंड 1000। तो आप समझ लीजिए, एक फाइनेंस जो इकोनॉमी के अंदर जो मेन चीज होती है, फाइनेंस होती है, उसमें होता है मनी सर्कुलेशन। और उस समय भारत की इकोनॉमी की साइज थोड़ी कम थी, अराउंड 1.8 या 2 ट्रिलियन डॉलर्स की थी। तो उस समय आपकी करेंसी अंडर सर्कुलेशन वाज अराउंड 17 लैक्स। उसमें से 15 15.5 लाख करोड़ की करेंसी उन्होंने इनवैलिडेट कर दी। तो उसके कारण एक तरह से ये ग्लोबल इवेंट हो गया। आप सोचिए, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, सडनली करेंसी नहीं है। लोगों के पास लगा कि हमारे नोट की वैल्यू नहीं है। पर गवर्नमेंट ने वो भी काम किया कि आपको बोला कि आप बैंक में जाके उसको चेंज कर सकते हो। तो तकरीबन ऐसा हुआ गायत्री जी, अराउंड 1.5 मंथ्स पूरी देश के अंदर इकोनॉमी चरमरा गई थी। पर गवर्नमेंट ने किया क्यों था, वो एक अलग रीजन है। सेकेंड, आपको याद होगा कि 2023 में 2000 के नोट विड्रॉ किए गए थे। उसको बोलते हैं प्लान डिमोनेटाइजेशन। उसके अंदर क्या है कि डी 2000 रुपीज की जो करेंसी है, वो आज भी लीगल टेंडर है। आज भी आप काम कर सकते हो, आरबीआई में जाके चेंज कर सकते हो। उसको इनवैलिडेट नहीं किया, पर सर्कुलेशन से धीरे धीरे उसको कम कर दिया गया। अब आरबीआई ने क्या बोला है, बैंक को आदेश दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक 75% ऑफ द नोट्स विच आर बीइंग डिस्पेंस्ड इन एटीएम शुड बी ऑफ 100 एंड 200। मतलब अगर आप 10,000 रुपया निकालोगे तो वो 7,500 के नोट आपको 100 और 200 में आएंगे। 500 के नोट 2,500 के आएंगे। आज की डेट में अगर आप 10,000 विड्रॉ करते हो तो 9,500 के नोट आपको 500 में आते हैं, 100 के 5 नोट आते हैं। और यही 31 मार्च 2026 तक अगर आप 10,000 रुपए विड्रॉ करते हो, 9,000 रुपए आपको 100 एंड 200 में आएंगे और 500 के नोट्स 2 नोट ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप सोचिए, भारतीय सरकार 100 रुपए और 200 रुपए की जो करेंसी है उसको मार्केट में बढ़ा रही है, और 500 की नोट को जो है, मेरे ख्याल से, ये मेरा मानना है, उसको रेगुलेट कर रही है। तो इसके लिए क्या होगा, 500 के नोट धीरे धीरे मार्केट से निकलते जाएंगे और 100 और 200 रुपए के नोट इसको बढ़ाया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? लोग ये सोच रहे हैं कि क्या 500 के नोट चले जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑब्वियसली सरकार का जो डायरेक्शन है ये उसी तरफ जा रहा है। 500 का जो नोट है, जो करेंसी है, एक दिन जैसे 2,000 रुपए का नोट हुआ था, वैसे ही एक प्लान डिमोनेटाइजेशन होगा। इसको डिमोनेटाइजेशन नहीं बोल सकते क्योंकि लीगल टेंडर है, फिर भी मैंने इसको प्लान डिमोनेटाइजेशन बताया। देखिए गायत्री जी, आपको याद होगा कि 2016 में गवर्नमेंट ने क्यों किया था डिमोनेटाइजेशन। क्योंकि हमारी जो इंक थी और पेपर था, वो जो करेंसी प्रिंट होके आ रही थी, वो पाकिस्तान के पास भी थी, जिसके कारण फेक इंडियन करेंसी नोट जो FICN है उसकी सर्कुलेशन बढ़ गई थी। टेरर नेटवर्क में यूज हो रहा था। पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज रनिंग ऑन आवर करेंसी। आप ये सोचिए। और उसके बाद आपने देखा है कि कश्मीर में टेरर नेटवर्क डिसमेंटल हो गया। एनजीओस जो एक तरह से ये लोग भी कॉन्ड्यूट होते थे, दे ऑल्सो यूज टू ब्रिंग द फेक करेंसी, उनको भी उनके ऊपर नकेल कसी गई। देश के अंदर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होना चालू हुआ। उसके बाद आपको याद होगा जीएसटी आया था। तो आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया था, तब जब हमारा टैक्स कलेक्शन था 86,000 करोड़ मंथली।
आज है 2,13,000 करोड़। मतलब इन द स्पैन ऑफ अराउंड 8 years 86,000 से 2,13,000 करोड़। और आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर आप इंडिया आई भी हैं तो आपने देखा होगा कि भारत के अंदर इवन जो छोटे से छोटा आदमी है वो आजकल बोलता है साहब आप यूपीआई कर दीजिए, कैश मत दीजिए। क्यों? तो मतलब एक तरह से वाइड स्प्रेड यूज ऑफ यूपीआई। हम मैक्रोन जब आए थे जयपुर में तब उनको यूज करवाया गया था। भारत का जो यूपीआई है 7 कंट्रीज में यूज हो रहा है और एक तरह से इंटरनेशनलाइज होता जा रहा है। भारत के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। आपको मालूम है जन धन अकाउंट ओपन किए गए थे, जन धन आधार और मोबाइल के हिसाब से जैम। तो एक तरह से फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। और एक तरह से आप ये देखिए कि जो लोअर स्ट्राटा द अनमार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो बिछड़े हुए लोग थे, उनके हाथ में भी आज मोबाइल आ चुका है और वो लोग यूपीआई कर रहे हैं और वो यूपीआई प्रेफर कर रहे हैं, वो कैश प्रेफर नहीं करते। जो मेरा जो मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है उमेश आपकी बातों से। मेरा ध्यान इस बात पे जा रहा है कि दे वांट द बिगर बिगर नोट्स आउट ऑफ द मार्केट, 500 1000 हो 5000 हो, दे वांट इट आउट, राइट? क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हैं। अगर देखा जाए तो बड़े नोट्स ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इलेक्शन के टाइम पर, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, करप्शंस के लिए। एक भाई साहब सूरत में थे, पूरा गोडाउन भरा हुआ था नोटों से, और जाते थे रिक्शा में, 3 पहिए वाले रिक्शा में, और 1500 रुपए का वो इनकम टैक्स करते थे, और सारे हाई 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 प्राइस नोट, 500 1000 उस तरीके के नोट्स। देखिए कुछ ऐसा ही तो नहीं आज है? आज देखिए एक चीज नोट कर लीजिए, आज कैश यूज कहाँ हो रहा है? ठीक है, कैश को मैं गांधी बोलूंगा और बाकी को आज गांधी यूज कहाँ हो रहा है वो बताइए। आज गांधी यूज हो रहा है एक तरह से प्रॉपर्टी में यूज हो रहा था, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रॉपर्टी में सर्कल रेट्स बढ़ा दिए। जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन के दाम बढ़ा दिए हैं, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता रहा। उसके बाद जो ब्लैक मनी है, जो गांधी है, वो कम यूज होने लगा। उसके बाद आज जो आपने देखा है कि फॉर्मल इकोनॉमी, जो बैंक से पेमेंट्स हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। आज जो कैश का जो सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो एक हो रहा है सराफा मार्केट में। आज आप 1 किलो का गोल्ड आज आपको मालूम है 1 करोड़ रुपया हो गया। सीधा है, आपको 500 रुपए के 200 बंडल लेके जाने पड़ेंगे अगर आपको आज एक गोल्ड लेके जाना है। अगर ये 500 रुपये निकाल दिया जाए तो 200 रुपए के 500 बंडल लेके जाने पड़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए जो लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जनरली एक तरह से गोल्ड के अंदर होते हैं, फिर बाद में एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अंदर भी होते हैं। लोगों को कैश संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज क्यों हो रहा है कैश का काम? क्योंकि संभालना ईजी है। वो और जैसे ही चाहते हैं बड़ा, कि बड़ी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हो वो बैंक के थ्रू हो, नॉट थ्रू हार्ड करेंसीज। देखिए और वो आपको, इसीलिए नेट में आ जाएंगे, मतलब पकड़ में आएंगे, वो नजर में आएगा कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इस इंडिविजुअल से। और एक चीज आप ये नोट करिए, आपसे आज जो भी छोटे तबके का आदमी है वो आपको बोलता है हमें आप कैश मत दीजिए, आप डायरेक्टली हमारे यूपीआई में भेजिए। उसमें यूपीआई में उनको क्या फायदा हुआ है? पहले उनके पैसे चोरी हो जाते थे, पहले उनके पास सेविंग्स नहीं होती थी। अब उनको जैसा यूज करना वो यूज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी इसको सब्सिडाइज करके रखा है, प्रमोट करके रखा है और चार्जेस नहीं डाले हैं। तो आप ये देखिए कि जब लोग अपने लोग उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, पहले वो अपनी आजीविका चलाते थे, आज वही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो जितने जो बताया जाता है कि बहुत सारे जो जनधन अकाउंट्स थे जिनमें जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, उसके अंदर आज करोड़ों रुपए पड़े हैं। और वो लोग आज एक तरह से प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया है 7-8 साल में। तो पैसा जैसे एक्यूमुलेट हो रहा है तो उनको मालूम पड़ रहा है। सेकेंड, आप ये देखिए कि टेरर फंडिंग बहुत हद तक कम हो चुकी है। आपने देखा कि काउंटरफिट करेंसीज कम हो चुकी है। आपने ये भी देखा है कि जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है इससे अनअफेक्टेड रहने वाला है। और भारत की सरकार अगर 500 रुपए का नोट निकाल देती है बाई चांस, ये मेरा मानना है, आगे ये लक्षण यही लग रहे हैं, तो क्या होगा? तो आप सोचिए कि आपके पास, आपको अगर पेमेंट करने जाना है अभी, जो जैसे मैंने बताया था 1 किलो गोल्ड, तो आपको 500 रुपए के 200 बंडल लेके जाने पड़ते थे। अब आपको 200 रुपए के 500 बंडल लेके जाने पड़ेंगे। कितना बड़ा काम हो जाएगा है, कैश हैंडलिंग कितना बड़ा हो जाएगा, स्पेस रखना बड़ा हो जाएगा। जो आपने उस जेंटलमैन का नाम लिया जिसके पास एक गोडाउन था, उसको बिल्डिंग रखनी पड़ेगी। तो ये सब डिसइंसेंटिवाइज करता जाएगा। जो लोग लार्ज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आएंगे टैक्स नेट में। देखिए आज आप कोई भी ट्रांजैक्शन आप ब्लैक में नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते कैश में। आज आपका जो एक एक एक्सपेंसेस ट्रैक होता जा रहा है, आपका एआईएस,
TIS फॉर्म 26AS में आपकी बैलेंस शीट सरकार को मालूम है। आपके मोबाइल फोन से वो जान सकते हैं आपने क्या किधर किधर ट्रैवलिंग किया है, किधर कितना टाइम बिताया है, आपके बिजली के खर्चे देख सकती है। तो गवर्नमेंट नोज ऑल द थिंग्स। तो अब उनको मालूम है कि जैसे कैश का यूटिलाइजेशन कम होता जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर जो होगा दे विल हैपन थ्रू द बैंकिंग चैनल। और बैंकिंग चैनल से होता है तो आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। और जीएसटी देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था 86,000 था जुलाई 2017 में, और अभी लास्ट मंथ का फिगर आया 2,13,000, तो ये और बढ़ेगा। तो एक चीज आप ये नोट कर लीजिए, भारतीय सरकार डिसइंसेंटिवाइज करना चाहती है कैश ट्रांजैक्शंस को। एक तरह से उन्होंने बहुत सारे लिमिट्स भी लगा के रखे हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट्स के ऊपर आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते पैसे। अगर आपने किया तो आपको टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स भरना पड़ता है। सेकेंड, अगर आप ज्वेलरी लेते हो एक टाइम से 2 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एक तरह से चेक पॉइंट्स डाल चुके हैं। देखिए गायत्री जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत की ग्रोथ के लिए ये जो कैश जो रोलिंग हो रहा है वो कम होना जरूरी है, क्योंकि जितना कम ट्रांजैक्शन कैश में होगा और बैंकिंग चैनल से ज्यादा होगा, उससे देश की प्रगति होगी, सरकार के पास टैक्स आएगा। और आपको बता दूं सर, आज हमारा एनुअल खर्चा कितना है पूरे साल का देश का, आपको मालूम है? 50 लाख करोड़ है। और सरकार की आय कितनी है? 35 लाख करोड़। उसके अंदर 10 लाख करोड़ तो हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स देते हैं। तो आप सोचिए, तो कहां से लाएगी सरकार को? पैसे की जरूरत है। और एक तरह से इसको आपको मालूम है सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। फिस्कल डेफिसिट कम करेगी तो इंटरनेशनली उनकी रेटिंग्स इंप्रूव होगी। इंटरनेशनली रेटिंग्स इंप्रूव होगी तो बाहर से जो कर्ज है वो उनको हायर रेट पे मिलता है, वो कम रेट पे मिलेगा। और भारत की जब स्टैंडिंग इंप्रूव होती है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो यहाँ के जॉब्स जनरेट होंगे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा साइकिल है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कैश, और बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जितने ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों को याद नहीं है अनिल बोकिल का नाम, जो अर्थ क्रांति के एक तरह से प्रोफेसर हुआ करते थे, फाउंडर हुआ करते थे। बताया जाता है कि 500 और 1000 के नोट जो 2016 में निकाले गए थे, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने सरकार को एक रोड मैप दे दिया था कि आप 500 और 1000 के नोट निकाल दीजिए, हाईएस्ट आपकी डिनोमिनेशन जो करेंसी अंडर सर्कुलेशन शुड बी ओनली अराउंड 200 रुपीज। तो अब आपने देखा है कि भारतीय सरकार ने, आपने सुना होगा, बैंक में गए होंगे तो ई रूपी नजर आया होगा, आपने आपने देखा है क्या ई रूपी? तो वो है क्या ई रूपी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट करना चाहता है। आपका क्या बैंक अकाउंट आपका वैलेट अकाउंट से अलग होगा, ठीक है? आप अपने बैंक अकाउंट में, आपके पास समझिए 25,000 पड़े हैं और आपको 5,000 के खर्चे हैं, अब आपने वैलेट में डाल दीजिए, आप उसको इजीली यूज करेंगे। इससे क्या होगा? आपकी फ्रॉड जो भी होती है, जो साइबर फ्रॉड, वो नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बहुत हद तक सीबीडीसी को प्रमोट करने के लिए, ई रूपी को प्रमोट करने के लिए, और यूपीआई का प्रमोशन इतना हो गया है कि गवर्नमेंट को अब लग रहा है कि हमें अभी 100 और 200 रुपीज का सर्कुलेशन बढ़ा देना चाहिए, और 500 का जो नोट का सर्कुलेशन है धीरे धीरे इसको कम कर देना चाहिए। अगर आज बैंक में आप जाओ और 1 लाख रुपया विड्रॉ करो, बैंक वाला आपको 100 रुपए का 10 गड्डी देता है। ये भी बता देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। तो ये इंडिकेशन दिया जा रहा है, ये मेरा मानना है, गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है कि ये मेरा मानना है कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 रुपीज नोट आएगा, पर ये जो 2016 वाला डीमोनेटाइजेशन नहीं होगा। ये जो 2023 में जो 2000 रुपीज का जो नो बिल्स हुए थे डीमोनेटाइज, वैसे होंगे। राइट। इसमें एक पर्पस और मैं देख रही हूँ, काउंटरिंग पाकिस्तान, हाउ डू यू सी इट? ये 500 रुपए के नोट निकालना। जी। देखिए, 200 और 100 रुपए का नोट को अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो कमर्शियली अनवाइबल हो जाता है उस, तो वो होगा ही नहीं, तो पॉसिबल भी नहीं है। और एक तरह से जो टेरर इसीलिए नेटवर्क वो से, इसीलिए वो 100 और 200 लोअर डिनोमिनेशंस रख के बाकी हायर करेंसी को सारा खींचना चाहते हैं, क्योंकि काउंटरफीट बनाने में उनका कोई तोड़ नहीं है पाकिस्तानियों का। डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट तो पाकिस्तान पे ही पड़ा था। जी। इससे और ज्यादा फर्क पड़ेगा। उनको 500 के नोट मिलेंगे ही नहीं। आईएसआई अपना टेररिस्ट नेटवर्क विल नॉट बी एबल टू फंड द टेररिस्ट नेटवर्क, वो आप देख लीजिए। और आपके ये जो काउंटरफीट नोट्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू फाइनेंस ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, ये जितने भी इलीगल काम होते हैं, ये सब पार्ट ऑफ द थिंग होता है। तो इसको भी एक तरह से रेगुलेट होगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म हो जाएगा, पर धीरे धीरे इसमें तकलीफें बढ़ जाएगी,
जो इंसेंटिव होता था लोगों को कैश में करने का काम, वो नहीं होगा फॉर्मली और क्रिमिनल्स को भी। तो उनको कहीं ना कहीं दे विल हैव टू कम इन द बैंकिंग चैनल्स। गवर्नमेंट इज नाउ टेकिंग केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस ऑल्सो। अगर आप कैश में एक्सपेंसेस कर रहे हो और नहीं बता रहे हो, गवर्नमेंट को सब मालूम है। आप गवर्नमेंट आपकी एक्सपेंसेस देख के अगर आपने अगर समझे बताया है कि मैं हमेशा अपने रिटर्न भर रहा हूँ, आपकी सैलरी इनकम है और दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम आप नहीं बता रहे हो और उसमें खर्चा कर रहे हो, तो गवर्नमेंट उसको भी टैप करेगा। और सबको गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है। आपका मोबाइल फोन जो है वो आपके बारे में सब कुछ बता देता है। आप कहाँ जाते हो, कितने मिनट किधर रुकते हो, आपका डेटा उनके पास है। एआई के साथ आपका जो भी है प्रोफाइलिंग हो रहा है और गवर्नमेंट को दे नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखोगे, ईच एंड एवरी बैंक अकाउंट आपका दिया हुआ है, ईच आपने क्या ट्रांजेक्शन किए दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन है, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन है, इवन आपके जीएसटी का टर्न ओवर है, एवरीथिंग इज कमिंग इनसाइड। तो गवर्नमेंट ने आपकी एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बना ली है। अगर आपने नहीं बनाया तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और गवर्नमेंट अब जाके इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है उसको बढ़ाना चाहता है, उसका दायरा बढ़ाना चाहता है। जो लोग बड़े खर्चे जो कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, ताकि उनको एक तरह से दे आर एबल टू सेव ऑन द इनकम टैक्स। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट को ये इस साइकिल यूपीआई को तोड़ना ट्रांजैक्शंस चाहता है। इज आल्सो, जिस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शंस उमेश जी अक्रॉस द वर्ल्ड फैल रहा है, डू यू नो, डोंट यू थिंक इट इज आल्सो अ हिट टू डॉलर एट द सेम टाइम? कई कंट्रीज देखिए मैं यूपीआई अडॉप्ट कर रही हैं। देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ। देखिए भारत की जो एक मैं आपको एक पूरा एक मानचित्र दे देता हूँ। वर्ल्ड का जो जीडीपी है 110 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसमें अमेरिका है 30 ट्रिलियन। ठीक है। और नेक्स्ट आता है चाइना 18 ट्रिलियन। ठीक है। आज अमेरिका कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। सब लोग उसको एवरीबडी वांट्स टू डू ट्रेड विद अमेरिका। ठीक है। और अमेरिका के साथ उसके जो सैटेलाइट नेशंस है, वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पास 50% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी पे इनका आज भी कब्जा है। आज आपको बता देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 58% जो है डॉलर का डोमिनेंस है। करेंसी ट्रांजैक्शन में 88% आज भी डॉलर का ट्रांजैक्शन है। देखिए लोगों ने बोला है डी डॉलराइजेशन एंड अदर थिंग्स। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? आप यूनाइजेशन को बढ़ा रहे हो, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर आपको मालूम है ब्रिक्स की इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन। 30 ट्रिलियन में 18 ट्रिलियन क्या किसका है? चाइना का। 60% ऑफ द इकोनॉमी इज इन चाइना। और चाइना अपना दबदबा बढ़ाएगा। आपको मालूम है चाइना विल यूज ऑल द लीवर्स ऑफ पावर बाकी लोगों को दबाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ब्रिक्स की कोई कॉमन करेंसी आएगी भी नहीं, इंडिया भी नहीं चाहता और रशिया भी नहीं चाहता। सेकेंड, भारत ने क्या किया? यूपीआई का यूसेज बढ़ाया। भारत की इकोनॉमी की साइज कितनी है? 4 ट्रिलियन। समझ लीजिए 3% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ओके। तो अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा कैसे? जब लोग अपना रेमिटेंसेस इंडियन रुपी में करेंगे यूपीआई के थ्रू, तब होगा। इनवॉइसिंग ऑफ जो ट्रेड है वो रुपीस में होगा, तब होगा। भारतीय सरकार ने चालू कर दिया है। पर अब क्या है, जो इनवॉइसिंग ऑफ ट्रेड हो रहा है, इट इज बीइंग डन बिटवीन द गवर्नमेंट्स। पब्लिक के अंदर आज भी डॉलर यूज हो रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे अभी रशिया से हम तेल ले रहे हैं, क्योंकि ईयू एंड द वेस्ट, और जो आपको मालूम है ईयू एंड द वेस्ट हैव सैंक्शन रशिया। 25,000 सैंक्शन उनके ऊपर लगा के रखे हैं। वहां पे हम ट्रेड, वी आर यूजिंग ट्रेड टू डू इन लोकल करेंसीज। ईरान के साथ हम कर रहे हैं, वेनेजुएला के साथ कर रहे हैं। ठीक है, वहां तक हो रहा है। पर अभी भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। और मैं जानता हूँ डी डॉलराइजेशन जो भी है ये सब एक कॉन्सेप्ट है, चलता रहेगा। बट आपको बता देता हूँ बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया था 86% ऑफ द करेंसी जब निकाली थी 2016 में, क्या हालत हुई थी। और आप सोच लीजिए अगर डॉलर को अगर आप हटाने की कोशिश करोगे तो कौन सी करेंसी उसको रिप्लेस कर सकती है? आपको मालूम है चाइना का डेब्ट कितना है? 300% ऑफ द जीडीपी। आपको मालूम है यूएस का डेब्ट कितना है? 120% ऑफ द जीडीपी। आप किसके साथ ट्रेड करना चाहेंगे? 120% ऑफ द जीडीपी या 300% ऑफ द जीडीपी? ये बता दीजिए। सिंपल। तो मेरा ये मानना है कि डॉलर का डोमिनेंस चलेगा एटलीस्ट 1 डिकेड तक, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, डॉलर को कौन रिप्लेस कर सकता है? जब तक अमेरिका खुद नहीं चाहे कि वो डॉलर को रिप्लेस करना, वो तब वो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है। वो कैसे होगा? डीमोनेटाइजेशन ऑफ ओवरसीज डॉलर्स। जो ओवरसीज डॉलर जो सर्कुलेशन में है उसको शायद डीमोनेटाइजेशन कर दे गवर्नमेंट। अभी आपने देखा है कि अगर आप पैसे अमेरिका से इंडिया भेजते हो और अगर आप एनआरआई हो, तो और आप एनआरआई हो तो आपको 5% टैक्स लगने वाला है। आपने अभी पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले ही न्यूज आया।
तो ये कैपिटल कंट्रोल्स लग रहे हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि जो अपने डॉलर्स है अपनी टेरिटरी में रखना चाहता है, और जो भी अगर भेजेगा तो उसके ऊपर चार्ज लगेंगे। तो आप सोचिए जब गवर्नमेंट, और आपने एक चीज देखा है अभी, अमेरिकन प्रेसिडेंट गल्फ के अंदर गया था, सऊदी के साथ $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो लेके आए, कतर के साथ $1.2 बिलियन, और यूएई के साथ $1.4 ट्रिलियन, जोड़ लीजिए $3.2 ट्रिलियन होता है। उसके अलावा सीरिया के जो सीरिया के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो उन्होंने ले लिया, यूक्रेन का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो उसने कब्जा लिया, पनामा को कब्जा लिया है, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। देखिए यूएस क्या कर रहा है, अब अपना जो डोमिनेंट मिलिट्री पावर है, फाइनेंशियल पावर है, यूज कर रहा है कि कोई भी उसके सामने खड़े नहीं हो सके। आप देखिए कल यूएस के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट मारा था कि मैंने एप्पल के सीईओ को बोल दिया कि इंडिया के अंदर आपको आईफोन नहीं बनाना है, इंडिया चाहे जो करना है कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट को लग रहा है कि अमेरिका प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इंडिया उनकी बात नहीं मान रहा है, और ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही है, तो एक तरह से नेगोशिएशन टैक्टिक्स चल रहा है। जब अमेरिका अपना दबदबा यूज करेगा टू मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ द डॉलर, वो वर्ल्ड में युद्ध करवाएगा। आपको मालूम है पाकिस्तान में क्या हुआ, आज अपने ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां पे भी उन्होंने $1.3 बिलियन दिए, पाकिस्तान को $2.4 बिलियन दिए। ये देखिए जो भी कंट्री उनकी संप्रभुता को, डॉलर को चैलेंज करेगा, उधर प्रॉब्लम करवाएगा अमेरिका। अगर चाइना ने भी किया तो ताइवान का इश्यू रेडी कर देगा, वो फिलीपींस का इश्यू रेस कर देगा, जापान का इश्यू रेस कर देगा। देखिए अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, वो एक पावर है, सुपर पावर है, उसके जो लीवर्स ऑफ पावर है आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। चाइना अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, उसके पास मिनरल प्रोसेसिंग पावर है, बट अमेरिका ने क्या किया, सब जगह कैचअप कर लिया, बगराम एयरबेस ले लिया अफगानिस्तान में, आपने देखा ही था, ठीक है। और रिको डिकमाइन जो बलूचिस्तान में है वो बोल रहा है अमेरिका की मुझे चाहिए। तो हर जगह जहां पे भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, हाई रेयर अर्थ मिनरल्स है, अमेरिका सब अपने कब्जे में कर रहा है। उसको वो रेयर अर्थ मिनरल्स वो कैलिफोर्निया में जाके उसको प्रोसेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से कॉपी की है उन्होंने। तो आप ये मत समझ लीजिए, मैं डी डॉलराइजेशन के नहीं बोलता हूँ, अमेरिका का डोमिनेंस रहेगा, मैं ये बता रहा हूँ। भारत अपना जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है धीरे धीरे करेगा, और 2032 तक हम एस्टिमेटेड है कि वी विल बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब तक हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनते, वी शुड नॉट गेट इनटू दिस, जो बोलते हैं ना ग्लोबल पावर के अंदर डी डॉलराइजेशन या यूनाइजेशन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिंगल फोकस रहना चाहिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट देम फाइट, लेट देम डू एनीथिंग, व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड। करेक्ट जी। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम गायत्री जी। जय सिया राम।